नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है, बड़ी मज़ेदार है। नदी के बारे में कि बरसात जब होती है तो नदी पानी से भर जाती है, हम सब उसमें नहाते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं और क्या क्या काम लेते हैं, वो सारी बातें इस कविता में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। अर्थात जो कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, वो कहते हैं कि छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, ये एक छोटी सी नदी है जो कि टेढ़ी मेढ़ी इसकी धारा है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी ये बहती है। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, अर्थात गर्मियों में नदी का पानी कम हो जाता है तो हम जब पार करते हैं तो हमारे घुटने भर भीग जाते हैं। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। तो आगे क्या कहते हैं कि जो ढोर डंगर अर्थात जो पशु हैं और जो बैलगाड़ी है वो भी इसको पार कर जाती हैं, और इसके जो किनारे हैं वो ऊंचे हैं, इसका पाट ढालू अर्थात जिस तरफ ये बह रही है उस तरफ गहराई होती जाती है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ने नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किच 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 करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते शियार। आगे क्या कहते हैं, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ने नाम, इस नदी में ये जो बहती है अपने साथ बालू को बहाती है, इसमें कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। कांस फूल एक पार उजले जैसे घाम, अब जैसे इसमें जैसे फूल की चमक होती है जब धूप निकलती है, जब धूप इसके ऊपर पानी के ऊपर गिरती है तो वो फूलों की तरह, कांस फूल की तरह चमकती है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते शियार। क्या कहता है, जो नदी के दोनों तरफ पेड़ हैं उन पर दिन में तो जो पक्षी हैं मैना वो किचपिच करती रहती हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन रात में यहाँ पर सियार मतलब जैकल गिदड़ों की आवाज़ आती रहती है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाँव छाँव बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले। आगे क्या कहते हैं, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, अर्थात दोनों तरफ इसके बड़े बड़े पेड़ हैं। छाहों बामन टोला बसा है सघन, मतलब घने पेड़ हैं, दोनों तरफ छाँव हुई है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो पानी भर अंग अंग पर डाले। अब बच्चे इसमें नहाते हैं, बड़े मज़े लेते हैं, पानी की धारा को ऊपर उछालते हैं, अपने गमछों में पानी भरकर अपने ऊपर डालते हैं, अर्थात बड़े मज़े से नहाते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। अर्थात जो और दूसरे काम हैं, आने जाने वाले लोग हैं या जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो अपने बर्तन वगैरह सब यहाँ पर धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर के कामों के लिए पानी लेकर जाती हैं और फिर वापस अपने घर चली जाती हैं। जैसी ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती। जैसे ही आषाढ़ का महीना ख़त्म होता है और श्रावण का महीना शुरू होता है, सावन का महीना, तो जो नदी का जल है वो बढ़ जाता है इसमें, और मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती, और अब जो पहले छोटी हल्की धारा बहती थी अब तेज हो जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती हैं चंचल। आगे क्या कहते हैं कि जब पानी की धारा तेज हो जाती है तो उसकी कलकल की आवाज़ शोर सा होता है, और जब उसमें मिट्टी का जो गंदला जल होता है उसमें भी घिरनी भंवरी भंवराती हैं चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। अर्थात बारिश का जब सावन का महीना होता है तो वन में चारों तरफ पक्षी चहचहाते हैं और कुछ इसकी धारा की आवाज़ होती है, तो चारों तरफ ऐसे शोर शराबा सा सुनाई देता है।
तो ये थी बच्चों हमारी कविता नदी के बारे में। अब हम नदी से संबंधित काफ़ी सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब नदियों की विशेषताएं, नदियों की क्या विशेषताएं हैं ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, नदी भूतल पर प्रवाहित एक जल धारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। अर्थात क्या, ये एक ज़मीन पर बहने वाली एक जल धारा है जो किसी झील से, हिमनदी से, झरने से या फिर बारिश के पानी से होकर बहती हैं तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती हैं। और फिर ये कहाँ जाकर मिल जाती हैं? किसी बड़े समुद्र या झील में। नदी शब्द संस्कृत के नद्य से आया है, तो ये भी याद रखेंगे बच्चों। संस्कृत में ही इसे सरिता भी कहते हैं, अर्थात नदी को संस्कृत में सरिता भी कहते हैं। यहाँ पर ये इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरिता। नदी दो प्रकार की होती है, सदा नीरा या बरसाती। सदा नीरा अर्थात जिसमें हमेशा पानी का प्रवाह चलता रहता है, और बरसाती जो केवल बारिश के मौसम में ही पानी उसमें आता है। सदा नीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर जल पूर्ण रहते हैं, अर्थात पूरे साल भर उन नदियों में पानी बहता रहता है। जबकि बरसाती नदियाँ बरसात के पानी पर ही निर्भर करती हैं, अर्थात जब बारिश होगी तभी उन नदियों में पानी आएगा। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील आदि सदा नीरा नदियाँ, अर्थात ये हमेशा ही बहती रहती हैं। नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती, बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती हैं, अपितु उसका लालन पालन भी करती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता आया है। हमारे अतीत में ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया। अभी भी बड़े बड़े विकसित महानगर नदियों के किनारे बसे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े जो नगर हैं, जैसे कोलकाता है, हुगली नदी पर बसा हुआ है। फिर आपने सुना होगा लंदन है, वो भी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो प्रसिद्ध शहर हैं या नगर हैं, वो ज़रूर किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली हैं। तो बच्चों ये भी आप ध्यान देंगे, नदियों की विशेषताएं क्या हैं हमारे जीवन में, इनसे हमें क्या क्या मिलता है। ये केवल हमें फसलें ही नहीं देती, बल्कि ये हमारा भी पालन पोषण करती हैं। हमें पीने का जल, हमारे पशुओं के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए सब पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जिनकी लंबाई दी हुई है, उद्गम स्थान अर्थात वो कहाँ से निकलती हैं, फिर उनमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, सहायक नदियाँ, और प्रवाह क्षेत्र, और कहाँ हमारे भारत के किस राज्यों से होकर वो गुजरती हैं। तो यहाँ पर ये सीखेंगे। देखो, सबसे पहले सिंधु नदी, ये लगभग 2880 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में है, नेपाल में। इसकी सहायक नदियाँ और कौन कौन सी नदियाँ हैं? सतलुज, व्यास, झेलम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख यहाँ से बहती है भाई। जब बाद में आपको भारत का एक नक्शा दिखाएंगे, वहाँ से ये नदियाँ बहती हुई आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है और कहाँ? सतलुज में, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी और भी छोटी छोटी जो नाले हैं, नदियां हैं, सहायक क्या क्या हैं? किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, क्रेवाल, सिंध, और भी बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं। और कहाँ बहती है ये? जम्मू कश्मीर में भाई। आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी, चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल क्या है? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है भाई। सहायक नदी में चंद्रभागा, कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। ये जो बारालाचा दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, बहती कहाँ है? रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा भाई हिमाचल प्रदेश में है। तो इसकी सहायक नदियाँ तीर्थन, पार्वती, हुरला, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक, और ये बहती कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यमुना नदी पे आते हैं। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है।
इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, ये कहाँ बहती है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगोत्री के निकट से ये निकलती है। सहायक नदियाँ यमुना और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, कहाँ बहती है, यही उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से होकर ये निकलती है। तो ये थी हमारी कुछ नदियाँ जो जिनकी लंबाई, उद्गम स्थान और सहायक नदियाँ और किस क्षेत्र में वो बहती है यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब आगे आपको एक नक्शा दिखाते हैं भारत का, और उसमें नदियों कहाँ से कहाँ जाकर मिलती हैं ये देखिए आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर चाइना में बहती हुई हमारे इधर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से आकर फिर ये बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसे ही गंगा नदी है, ये इधर उत्तरांचल उत्तराखंड से होकर बहती हुई इधर ये बांग्लादेश में आकर मिलकर फिर ये वापस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा से नीचे यमुना देख सकते हैं। इधर आपको नर्मदा नदी दिख रही है, अरब सागर में गिरती है। इधर ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। इधर इंडस, झेलम, रावी, ये जो आज का पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था तो ये हमारी ही नदियां थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान है उसमें से बहती हुई ये हमारी इधर जम्मू कश्मीर से होती हुई आती हैं भाई। तो ये थी कुछ प्रमुख नदियाँ, आपने जाना। तो आज की हमारी जो क्लास थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और भी दूसरी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल माई एक्सीलेंस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।